जयपुर की वो सुबह, जहां सूरज की पहली किरणें हवा महल की ऊंची दीवारों से टकराकर शहर की गलियों में बिखर रही थी और हल्की हल्की बारिश ने सड़कों को चमकदार बना दिया था, ताकि हर गाड़ी की चकाचौंध शहर की रफ्तार को और तेज कर दे। करीब 8 बजे का वक्त था, जब ट्रैफिक धीरे धीरे जाग रहा था। लोग अपने अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे और प्रिया, वो खूबसूरत लड़की जो एक बड़े बिजनेस घराने की इकलौती बेटी थी, अपनी चमचमाती सफेद एसयूवी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी बसी थी। आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन कहीं और खोई हुई लग रही थी। होंठ सिकुड़े हुए जैसे कोई अनकहा राज दबाए हुए हों, और मन में वो पुरानी यादें घूम रही थी जो कभी कॉलेज के दिनों में आरव की मुस्कान के साथ खिलखिलाती थी, लेकिन अब सिर्फ एक धुंधली तस्वीर बनकर रह गई थी। ड्राइवर ने सिग्नल पर गाड़ी रोकी और तभी सामने से एक पुराना सा ऑटो तेज रफ्तार से आ निकला। ब्रेक की चीख गूंजी, प्रिया का शरीर झटके से आगे झुक गया और ड्राइवर ने गुस्से में चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहा है ये ऑटो वाला, साहब को मार डालेगा क्या? लेकिन प्रिया की नजरें उस ऑटो के ड्राइवर के चेहरे पर जमी हो चुकी थी। वो चेहरा, वो थकी हुई लेकिन अभी भी आकर्षक आंखें, वो दाढ़ी जो सालों के संघर्ष ने बढ़ा दी थी, और वो मुस्कान का निशान जो कहीं पीछे छिपा हुआ था। प्रिया का दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया। सांसें रुक गई, आंखें नम हो गई, क्योंकि ये वही आरव था, वो लड़का जिसे उसने कॉलेज के दूसरे साल में चुपके चुपके चाहा था, जिसकी एक नजर ने उसके दिल को हमेशा के लिए बसा लिया था, लेकिन जिसे कभी अपने लफ्जों में बयां न कर सकी थी, क्योंकि शर्म और हालात ने हमेशा रोक लिया था। आरव, पीछा करो, जल्दी। प्रिया की आवाज कांपती हुई निकली, इतनी तेज और इतनी बेताब कि ड्राइवर चौंक गया। मैडम, जाने दीजिए ना, वो तो माफी मांगकर निकल गया, क्या फायदा? लेकिन प्रिया ने फिर कहा जो है वो करो, बस पीछा करो। और एसयूवी ने रफ्तार पकड़ ली। जयपुर की भीगी सड़कों पर ऑटो के पीछे दौड़ने लगी। प्रिया की धड़कनें गाड़ी की स्पीड से भी तेज हो चुकी थी। मन में सवालों का तूफान मचा हुआ था। आरव यहां, इतने साल बाद, और ये हालत, क्या जिंदगी ने उसे इतना तोड़ दिया है? ऑटो एक संकरी गली में मुड़ा, जहां पुराने घरों की दीवारें टूटी फूटी सी लग रही थी। नमी की महक हवा में घुली हुई थी, और फिर एक पुरानी चौल के बाहर रुक गया। आरव उतरा, थका हुआ सा कदमों से चलता हुआ एक छोटे से कमरे की ओर बढ़ा, और प्रिया भी गाड़ी से बाहर निकल आई, ड्राइवर को वहीं रोककर, अपने दिल के तूफान को दबाते हुए, धूल भरे कपड़ों को झाड़ते हुए, एक एक कदम आरव के करीब बढ़ाती चली गई। हर कदम में सालों का इंतजार था, हर सांस में अधूरी मोहब्बत का दर्द, और आंखों में वो चिंगारी जो कभी बुझी ही नहीं थी। कमरे के अंदर की दीवारें जर्जर थी। पुराना पंखा छत से लटककर हवा उड़ा रहा था, लेकिन गर्मी को और बढ़ा रहा था। और आरव अपनी मां सरिता को दवाइयां खिलाने में लगा था। उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई, कमजोर लेकिन आंखों में ममता भरी हुई। तभी प्रिया ने दरवाजे पर दस्तक दी और आरव ने मुड़कर देखा। वक्त जैसे थम सा गया। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, वो पथरा गई, और आरव की आवाज धीमी, कांपती हुई निकली, प्रिया, तुम यहां? प्रिया ने कांपते होठों से कहा, आरव, तुम इस हाल में, क्या हुआ तुम्हें? आरव ने उसे जल्दी से एक टूटी फूटी कुर्सी पर बिठाया, एक गिलास पानी थमाया जो कहीं से लाया, और खुद भी पास बैठ गया। हवा में एक भारी सन्नाटा छा गया, सिर्फ सरिता जी की हैरानी भरी नजरें और प्रिया के आंसुओं की बूंदें जो फर्श पर गिर रही थी। सरिता जी ने पूछा, बेटा, ये कौन है? इतने साल बाद कोई पुराना चेहरा। और आरव ने धीमे स्वर में, जैसे कोई राज खोल रहा हो, कहा, मां, यही वो प्रिया है जिसके बारे में मैं रातों को सोचकर मुस्कुराता था, जिसके नाम पर मैंने सालों तक खुद को संभाला। वो प्रिया जो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थी जो कभी पूरा न हो सका। सरिता जी की आंखें चमक उठीं, वो मुस्कुराई, अरे वाह बेटा, तू तो कहता था वो इतनी प्यारी है कि सपनों में भी शर्मा जाती है, लेकिन आज देखा तो लगता है तूने कम आंका था उसे।
इतनी खूबसूरत, इतनी सच्ची, जैसे कोई परी उतर आई हो इस छोटे से कमरे में। प्रिया का दिल पिघलने लगा, आंसू और तेज बहने लगे। वो बोली, आरव, तुमने मां को मुझसे क्यों मिलवाया? तुमने उनके सामने मेरा नाम क्यों लिया? क्या तुम भी कभी मुझसे? और आरव बस मुस्कुराया, वो मुस्कान जो सालों के दर्द के बाद भी चमक रही थी, और बोला, रुको प्रिया, सब कुछ बताता हूं। लेकिन पहले बैठो, ये कहानी लंबी है, सालों का दर्द समेटे हुए, लेकिन शायद आज ये दर्द ही हमें फिर से जोड़े। कमरे में सन्नाटा गहरा गया, सिर्फ आरव की आवाज गूंज रही थी। प्रिया की सांसें रुकी हुई, और सरिता जी की आंखें नम, जैसे वो भी इस मोहब्बत की गवाह बन रही हों। आरव ने आंखें बंद की, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल रहा हो, और बोला, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं ये सब कैसे पहुंच गया? ये चौल, ये ऑटो, ये टूटा हुआ सपना? तो सुनो प्रिया, ये वो कहानी है जो मैंने कभी किसी को न बताई, न कॉलेज के दोस्तों को, न रिश्तेदारों को, यहां तक कि खुद से भी चुरा ली थी, क्योंकि दर्द इतना गहरा था कि सहना ही पड़ता था। याद है जब हम कॉलेज के दूसरे साल में थे, वो दिन जब जिंदगी हसीन लगती थी। कैंटीन में चाय की चुस्कियां लेते हुए चुपके से एक दूसरे को देखना, वो शामें जब क्लास के बाद गेट पर इंतजार करना। उसी वक्त किस्मत ने पहला वार किया। मेरे पापा, जो हमारे घर को महल बनाए रखते थे, उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी। एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया, और वो हमें छोड़कर चले गए, जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। घर में सन्नाटा छा गया, मां रो रो कर बीमार पड़ गई, और मैं, जो अभी कल्पनाओं में खोया था, अचानक हकीकत के बोझ तले दब गया। प्रिया की आंखें और नम हो गई। वो हाथ बढ़ाकर आरव का हाथ पकड़ना चाही, लेकिन रुक गई, जैसे दर्द को छूने से वो और गहरा हो जाए। और आरव जारी रहा, फिर क्या? पापा के बिजनेस पार्टनर्स, जो कभी उनके पैर छूते थे, वो अब घर आने लगे कर्ज मांगने। कहते, तुम्हारे पापा ने उधार लिया था, अब चुका दो। मैंने वक्त मांगा, 13वीं तक का, लेकिन मजबूरी में वो बंगला बेचना पड़ा जहां पापा की तस्वीरें दीवारों पर मुस्कुराती थी। गाड़ियां चली गई, रिश्तेदार गायब हो गए जो कभी लाइन लगाकर आते थे, और मैं अपनी बीमार मां के साथ इस चौल में आ गया, जहां दीवारें नम हैं, लेकिन यादें सूखी नहीं जाती। आरव की आवाज भारी हो गई, सांसें लंबी खींचते हुए बोला, कॉलेज छोड़ना पड़ा प्रिया, क्योंकि अब पढ़ाई से ज्यादा जरूरी थी मां की दवाइयां, फीस और घर का खर्चा। मैंने उधार पर एक पुराना ऑटो खरीदा, दिन भर सड़कों पर लोगों को उनके सपनों तक पहुंचाता, रातें मां की सेवा में कटती। थकान इतनी कि नींद भी बोझ लगने लगी, लेकिन मन में हमेशा तुम्हारी याद थी। वो गुलाब का फूल जो तुमने एक दिन चुपके से मेरी डायरी में रख दिया था, वो दिन जब सुषमा ने मुझे बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन मैंने इंतजार किया कि तुम खुद आओ, क्योंकि मैं भी तो तुमसे उतना ही, शायद उससे कहीं ज्यादा प्यार करता था। लेकिन किस्मत ने मुझे तोड़ दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा राजकुमार एक ऑटो ड्राइवर बने। मैं खुद से शर्मिंदा था, इसलिए चुप रहा, दूर रहा। प्रिया सिहर उठी, आंसू अब रुकने के नाम न ले रहे थे। वो बोली, तो तुम जानते थे और फिर भी कुछ न कहा? क्यों आरव, क्यों इस दर्द को अकेले सहा? आरव ने गहरी सांस ली, आंखों में चमक आ गई, क्योंकि प्रिया, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं, वो त्याग भी है, और मैंने त्याग किया ताकि तुम्हारा सपना टूटे ना। ये सुनते ही प्रिया उठ खड़ी हुई, एक झटके में आरव को गले लगा लिया, उसके कंधे भीग गए आंसुओं से, और बोली, तुम्हारा ये प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है आरव। वो बंगला, वो गाड़ियां, वो नाम सब बेकार है अगर तुम न हो। मैं बिना तुम्हारे अधूरी हूं, और आज से ये अधूरापन पूरा होगा। कमरे में अब सिर्फ धड़कनों की आवाज थी। सरिता जी मुस्कुरा रही थी, जैसे उनकी आंखों में भी सालों का इंतजार समा गया हो। और बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन दिलों में एक नई बारिश शुरू हो गई थी, मोहब्बत की, उम्मीद की। अगली सुबह की पहली किरणें प्रिया के चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुस्कुरा रही थी जैसे सालों का बोझ उतर गया हो, आंखों में चमक लौट आई थी।
और मन में एक फैसला पक्का, वो देर न करेगी, आज ही पापा से बात करेगी, आरव को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए बिठाएगी। आरव ने पूछा, प्रिया, क्या इतना आसान होगा? तुम्हारा परिवार, समाज। लेकिन प्रिया ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे, लेकिन मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारी धड़कन सुनता है। तुम्हारा साथ ही मेरी असली जिंदगी है, बाकी सब तो बस दिखावा है। प्रिया घर लौटी, जयपुर के उस विशाल बंगले में जहां हर कोना चमकता था, लेकिन उसके दिल की उदासी को कभी न छू सका। और जैसे ही दरवाजे पर उसके पापा यशपाल सिंह ने उसे देखा मुस्कुराते हुए, उन्हें एहसास हो गया कि उनकी बेटी की आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई है, वो चमक जो बचपन की हंसी से आती थी। प्रिया दौड़कर पापा के गले लग गई, आंसू भरी आवाज में बोली, पापा, आरव मिल गया। वो वही आरव जो कॉलेज में था, जो आज भी मेरे दिल में बसा है, और अब मैं उसे खोना नहीं चाहती। यशपाल सिंह ने उसे गले लगाया, माथा चूम लिया, धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं जानता था, सच्चा प्यार कहीं भागता नहीं, वो बस छिपा रहता है और वक्त आने पर लौट आता है, जैसे कोई पुराना गीत फिर से बजने लगे। लेकिन तभी कमरे में प्रिया का बड़ा भाई अजय आया, चौंकते हुए पूछा, कौन आरव? क्या बकवास है ये? प्रिया ने धीरे धीरे सब बता दिया। कॉलेज की मोहब्बत, आज की मुलाकात, आरव का ऑटो चलाना और अब शादी का फैसला। अजय का चेहरा सख्त हो गया, गुस्से से लाल। एक ऑटो ड्राइवर? हमारी बहन की शादी एक गरीब ऑटो वाले से? लोग हंसेंगे पापा, परिवार की इज्जत दाव पर लग जाएगी, बदनामी होगी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। प्रिया का चेहरा फिर से धुंधला पड़ गया, आंखें नम हो गई। लेकिन इस बार यशपाल सिंह चुप न रहे, वो एक झटके में खड़े हो गए। उनकी आवाज गरज उठी जैसे कोई शेर दहाड़ा हो। तू कौन होता है अजय, ये फैसला लेने वाला कि मेरी बेटी किससे शादी करेगी? मैंने उसे हमेशा सिखाया है कि दिल से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और अगर उसका दिल आरव को अपना चुका है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, न समाज, न रिश्तेदार, यहां तक कि तू भी नहीं। अजय चुप हो गया, सिर झुका लिया, और प्रिया ने पहली बार पापा की आंखों में वो आग देखी जो सिर्फ एक बाप की होती है जब बात बेटी की खुशी की हो, वो आग जो पहाड़ों को हिला दे। यशपाल सिंह ने जारी रखा, और हां बेटा, मैं किसी भी लड़के को दामाद बनाने से पहले इंसान देखता हूं, और आरव वो इंसान है जो अपनी मां की सेवा करता है, रात दिन मेहनत करता है और फिर भी मुस्कुराता रहता है। वो दुनिया के किसी अमीर से कहीं बड़ा है, क्योंकि उसके पास सच्चाई है, मेहनत है, और वो प्यार जो कभी न बिके। प्रिया का दिल भर आया, वो पापा के पैरों पर गिर पड़ी। पापा, आप समझ गए? और यशपाल सिंह ने उसे उठाया। हां बेटा, क्योंकि मैं भी कभी जवान था और जानता हूं मोहब्बत क्या होती है। अगली सुबह यशपाल सिंह और प्रिया उस छोटी सी चौल पहुंचे जहां सरिता जी और आरव ने दरवाजा खोला तो घबरा गए, लेकिन यशपाल ने झुककर सरिता जी के चरण छुए, नमस्कार किया और बोले, बहन जी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से मांगने आया हूं। मुझे न दहेज चाहिए, न शोहरत, बस मेरी बेटी की वो मुस्कान जो सिर्फ आरव के पास है, वो मुस्कान जो सालों से खोई हुई थी। सरिता जी की आंखें भर आई, वो कांपते स्वर में बोली, भाई साहब, मेरी तो बेटी भी नहीं, लेकिन आपकी बेटी ने जो इज्जत, जो प्यार हमारे लिए दिखाया है, उससे लगता है मेरी झोली भर गई, जैसे भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया हो। शादी की बात पक्की हो गई, लेकिन यशपाल ने कहा, एक आखिरी बात, मैं नहीं चाहता कि आरव के पुराने पेशे से कोई बहाना बने, इसलिए आज से आरव मेरा पार्टनर है। मैं उसे एक छोटा बिजनेस शुरू करवा रहा हूं, जहां वो अपनी मेहनत से खड़ा होगा और हम साथ मिलकर बढ़ेंगे। प्रिया ने आरव का हाथ थामा, आंखों में आंसू, लेकिन मुस्कान के साथ, अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती आरव, ये हाथ हमेशा जुड़े रहेंगे। शादी हुई, सादगी भरी लेकिन प्यार से लबालब। न कोई बड़ी बारात, न ढोलन गाड़े की धूम, बस करीबी लोग, हर चेहरे पर संतोष की चमक, और वो घर जहां कभी उदासी का साया था,
अब हंसी खुशी से गूंजने लगा। यशपाल ने उन्हें एक छोटा सा लेकिन सुंदर घर दिलवाया, जयपुर की एक शांत गली में, जहां शामें चाय की महक से महकती, और आरव के लिए एक कपड़ों की दुकान शुरू करवाई, जहां वो सुबह से शाम तक लगन से काम करता, ग्राहकों से बातें करता, और प्रिया हर शाम खाने का डिब्बा लेकर आती। दोनों मिलकर सपने बुनते। आरव, देखो ये दुकान कितनी तेजी से चल पड़ी, जैसे हमारा प्यार ही इसे उड़ा ले गया हो। आरव हंसता, हाँ प्रिया, लेकिन असली ताकत तो तुम्हारी है, जो मुझे हर गिरावट से उठाती हो। वक्त बीता, दुकान का नाम शहर में फैल गया। लोग कहते, सच्चे प्यार और मेहनत का कमाल देखो आरव और प्रिया में। वो जो कभी सड़क पर थे, आज सबके दिलों में बस गए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जिंदगी तो कभी शांत नहीं रहती ना। वो हमेशा कोई नया मोड़ लाती है। और एक शाम जब आरव दुकान से लौटा, थका लेकिन खुश, घर के दरवाजे पर एक कुरियर वाला खड़ा था। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा सरिता जी के नाम। आरव ने पुकारा, मां, कोई चिट्ठी आई है आपके नाम, कौन भेजा होगा? सरिता जी ने चुपचाप लिफाफा लिया, कमरे में चली गई, और जब खोला तो उनका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे, होंठ सूख गए, आंखें सन्न रह गई, जैसे कोई भूत उतर आया हो। मां, क्या हुआ? ये क्या है? आरव दौड़कर आया, घबरा गया, और सरिता जी ने कांपते हाथों से लिफाफा थमाया, धीमे स्वर में बोली, बेटा, तेरे नाना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आरव चौंक गया, नाना जी? वो तो आपने कभी उनका जिक्र तक न किया। सरिता जी की आंखें नम हो गई। वो बोली, हाँ बेटा, वो नाना जी जिनसे मैंने जीवन भर नाता तोड़ रखा था, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पापा से मेरी शादी कभी मंजूर न की, जाति का बहाना बनाया, और नाराजगी में मुझे घर से निकाल दिया, हमेशा के लिए। मैंने कभी पीछे मुड़कर न देखा, लेकिन शायद जाते जाते उन्हें एहसास हो गया कि उनका खून आज भी जिंदा है, और उन्होंने अपनी सारी जायदाद, गांव की 15 बीघा जमीन, पुराना हवेलीनुमा घर, सोना चांदी, सब कुछ मेरी वसीयत में छोड़ दिया। आरव की आंखें फैल गई। वो फर्श पर बैठ गया, जैसे अतीत का एक और राज खुल गया हो। मां, आपने कभी क्यों न बताया? मेरा भी तो कोई ननिहाल था। सरिता जी ने आंसू पोंछे, क्योंकि बेटा, जब किसी ने तुम्हारे पापा को ठुकरा दिया, तो मैं कैसे तुम्हें उस दर्द की आग में झोंक सकती थी? मैंने खुद सीने में दबा लिया। तू छोटा था, सपनों में खोया था, इसलिए चुप रही। प्रिया पास आ गई, सरिता जी के हाथ थामे, मां जी, अब वो सारे जख्म भर जाएंगे जो वक्त ने छीना था। किस्मत ने लौटा दिया, जैसे भगवान ने खुद न्याय किया हो। आरव सोच में डूब गया। वो लड़का जो कभी गाड़ी साफ करता था, ऑटो चलाता था, अब मेहनत से इज्जत कमा चुका था, और नसीब से सम्मान पा रहा था, जिंदगी की नई उड़ान भरने को तैयार। कुछ महीनों बाद आरव और प्रिया ने मिलकर उस गांव की जमीन पर एक छोटा सा स्कूल खड़ा कर दिया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती, किताबें, खाना, सब कुछ। आरव कहता, ये बदला है उस वक्त का प्रिया, जब मैं खुद पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर था। अब मैं किसी का सपना अधूरा न रहने दूंगा। ये मेरी मेहनत का फल है। प्रिया उसके कंधे पर हाथ रखती, आंखों में प्यार भरी, और तुम ही तो मेरे अधूरे सपनों को पूरा करने वाले बने आरव। तुम्हारे बिना ये सब बेमानी होता। दोस्तों, यही तो है जिंदगी की खूबसूरती। कभी वो आपको गिरा देती है ताकि आप मजबूत बने, कभी मोहब्बत आपके हाथ थाम लेती है ताकि आप फिर से उड़ सकें, और कभी किस्मत सालों बाद लौटकर वही दे जाती है जो छीन लिया था। लेकिन असली कमाल तो ये है कि इन सब में इंसानियत जीतती है, प्यार जीतता है। कल्पना कीजिए, अगर आपकी खुशी किसी ऐसे इंसान से जुड़ी हो जिसे समाज नीचा समझता हो, तो क्या आप समाज की रस्मों के साथ चलेंगे, या दिल की उस सच्चाई को थामेंगे जो आपको जीना सिखाती है? और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि हालात ने आपके सपनों को चूर कर दिया हो, लेकिन किसी ने हाथ थामकर फिर से हौसला दिया हो? वो इंसान कौन था जिसने आपको नई जिंदगी दी? दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई,
अगर इसमें आपका कोई टुकड़ा दिखा तो नीचे कमेंट में अपना नाम, अपना शहर लिखें और वो सवाल का जवाब दें, क्योंकि आपकी कहानी शायद किसी और की हिम्मत बन जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरी बाय राधा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी भावुक सीख भरी कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने दिल की सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत।